आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बल्ब हॉर्न क्या है और सिद्धांत का नाम बताइए जिस पर बल्ब हॉर्न कार्य करता है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसका उत्तर। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं बेटा बल्ब हॉर्न के बारे में। ये जो आपको चित्र नजर आ रहा है बेटा, ये बल्ब हॉर्न कहलाता है। ये रहा बेटा हमारा बल्ब हॉर्न, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये आपने काफी सारी साइकिल वगैरह वालों के पास में भी होता है जो ब्रेड वगैरह बेचने करने आते हैं। यहाँ पर जब हम लोग इसको दबाते हैं तो यहाँ से जो भी हमारे पास में वायु होती है बेटा, वो वायु क्या होती है, कंप्रेस होती है और वो इस वाले में से निकलते हुए कुछ इस तरीके से जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, उस वाली ध्वनि का यहाँ पर ये बार बार क्या हो जाती है बेटा, टकराती है। ये एयर क्या होती है, टकराती है, जिसके कारण इसके अंदर क्या बनते हैं बेटा, संपीड़न, है ना। संपीड़न व विरलन बनते हैं, ठीक है। संपीड़न और विरलन के रूप में ये आगे बढ़ती है और बार बार क्या होता है बेटा, इसके अंदर ये परावर्तन होता है। ऐसे 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 करके ये क्या होता है बेटा, परावर्तन होता है और वो यहाँ तक पहुंचती है। तो जैसे ही वो यहाँ तक, जैसे कि ये जो ध्वनि तरंग है ना, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहुंचती है, यहाँ पर पहुंचती है और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है बेटा, इनके आयाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। इनके आयाम क्या हो जाते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि हमारा मेगाफोन होता है ना, मैं आपको एक छोटा सा इतना सा हिस्सा बता देता हूं। ये कुछ इस तरीके से यहां से, जैसे कि हमारे पास में ये ध्वनि तरंग आई है ना, तो इसका ये परावर्तन हो गया, फिर से ये परावर्तन हो गया, फिर यहाँ परावर्तन हो गया, फिर यहाँ परावर्तन हो गया, फिर यहाँ परावर्तन हो गया, ठीक है। और फिर यहां से ये कुछ ऐसे करके निकलती है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इनके आयाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इनके आयाम क्या हो जाते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आयाम के बढ़ने के कारण क्या होती है, आयाम अगर बढ़ जाते हैं तो इसकी ध्वनि की जो प्रबलता है वो भी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। और ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है मतलब कि हमें अत्यधिक तेज आवाज सुनाई देती है ना। अत्यधिक तेज आवाज हमें यहां पर सुनाई दे जाती है। तो ये इसका पूरा का पूरा काम होता है बेसिकली बल्ब हॉर्न का, ठीक है। तो यही हमारा बल्ब हॉर्न होता है, जो कि कम आयाम की ध्वनि तरंगों को भी क्या कर देता है बेटा, ध्वनि तरंगे भी उत्पन्न करता है। ये स्रोत भी है और साथ ही साथ ये इस तरीके की इसकी आकृति जो है बेटा, वो ध्वनि तरंगों के आयामों को बढ़ा भी देती है, जिसके कारण उसकी प्रबलता बढ़ती है। और प्रबलता बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, अत्यधिक तेज ध्वनि हमें सुनाई देती है ना। तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा, ये जो सिद्धांत होता है इसको हम लोग बोलते हैं, सिद्धांत को ध्वनि का परावर्तन, है ना। ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और वो भी कौन सा, बहुलित परावर्तन, है ना। बहुलित परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक है बेटा। यही इसका उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।